चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि वो मेड सोच रही थी आखिरकार आरी को गुस्सा क्यों आया हुआ है। फिर वो मेड कहती है शायद आरी इसीलिए गुस्सा है क्योंकि जहा यहाँ पर आ गया है। पहले जहा यहाँ पर नहीं था। जहा ने मुझसे बताया था कि प्रिंसेस उससे बहुत नफरत करती है। उस मेड की ये बात सुनकर अयोना सोचने लगती है कि जहा ने उससे भी कहा था। जहा रोते हुए अयोना से बोल रहा था मैं राजकुमारी को अपने साथ लेकर गया था। तो अयोना कहती है राजकुमारी अभी बहुत छोटी है तो आप उन्हें अपने साथ क्यों लेकर गए थे। फिर जहा कहता है मैं उसे अपने साथ घुमाने लेकर गया था लेकिन शायद वो मुझसे नाराज हो गई है। मैंने प्रिंसेस को दुखी कर दिया है। उसके बाद जहा कहता है मैं जा रहा हूँ। तो अयोना पूछती है आप कहाँ जा रहे हैं। जहा बताता है मैं आश्रम की ओर जा रहा हूँ। अयोना कहती है क्या आश्रम जा रहे हैं लेकिन क्यों। तो जहा कहता है मुझे अपने अंदर कमियां ढूंढनी होंगी कि मुझ में क्या कमी है। फिर अयोना पूछती है लेकिन आप बताइए तो सही आप जा कहाँ रहे हैं, जगह कौन सी है। तो जहा बताता है मैं किसी ऐसी जगह पर जा रहा हूँ जहाँ पर मुझे कोई ढूंढ ना सके। उसके बाद ये सारी बातें अयोना ने उस दूसरी मेड को बताई। जहा यहाँ से चला गया था इसीलिए अरु उसे लेने गया है। फिर वो दूसरी मेड कहती है क्या ये जगह ऐसी जगह नहीं है जिसे कोई भी नहीं जानता। वो यहाँ पर भी तो रह सकता था, उसे कहीं और जाने की क्या जरूरत थी। फिर अयोना कहती है हाँ लेकिन मुझे लगता है कि अरु को ये सब बातों का पहले ही पता चल गया था। उनकी ये बातें आरी भी सुन रही थी। उसके बाद आरी सोचने लगती है ये पहली बार है जब मैंने ऐसा कुछ सुना है। मुझे लगता है कि मैं जहा को देखकर कुछ ज्यादा ही सीरियस हो जाती हूँ। शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर आरी ये सोचती है TSK लेकिन बिल्कुल भी नहीं। इसके बारे में मैं सोचती हूँ तो मेरी रूह तक कांप जाती है। उसके बाद वो दूसरी मेड कहती है लेकिन राजकुमारी आरी ने ऐसा क्यों किया। फिर अयोना कहती है ये सब तो मुझे नहीं पता लेकिन अब मैं उम्मीद रखती हूँ कि राजकुमारी आरी अच्छा फील करेंगी। फिर आरी सोचने लगती है मैं उसके बारे में या किसी भी चीज के बारे में कितना भी सोचूं लेकिन सच तो ये है कि मैं अपनी जिंदगी से काफी ज्यादा खुश हूँ और मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती हूँ। और फिर खुद से ही कहती है बेक्योंग मैं यहाँ से नहीं जा रही हूँ, मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। सुना तुमने, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी कभी भी नहीं। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। राजकुमारी आरी और जोर लगाइए, थोड़ा सा और जोर लगाइए। आरी भी अपना पूरा जोर लगा रही थी। थोड़ी देर बाद वो मेड कहती है प्रिंसेस आरी आप तो बड़ी जल्दी हार मान गई। तो आरी सोचती है मैंने कल से ज्यादा अच्छा किया है, फिर इसे मेरी तारीफ करनी चाहिए लेकिन ये बोल रही है कि मैं असफल हो गई, मतलब फेल हो गई। मैं इस मेड से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, ये मुझे पसंद नहीं है। मैं इसको अपनी पहली फ्लिप बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगी, मतलब पलटी मारना या करवट लेना। इसी के लिए वो मेड आरी को बोल रही थी मैं अपनी पहली फ्लिप बेकियों को दिखाऊंगी लेकिन वो तो मुझे देखने भी नहीं आता। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो बच्ची सो रही थी। तभी उसे एकदम से कोई शोर सुनाई देता है और वो सोचती है ये शोर कैसा है, क्या जहाँ फिर से वापस आ गया है। तभी हमें दिखाते हैं कि अयोना किसी को देखकर कहती है अरु आप यहाँ पर हैं। इतना सुनते ही वो बच्ची सोचने लगती है ये वही नया सैनिक है जो जहा को पकड़कर वापस लेकर आया था। तभी अरु कहता है हाँ अयोना। तो अयोना कहती है आपने बहुत ज्यादा तकलीफ झेली है। बच्चे को उसका चेहरा नहीं दिख रहा था तो वो सोच रही थी मैं इसका चेहरा देखना चाहती हूँ, मैं इसकी शक्ल देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तभी अयोना कहती है अरु उस कमीने को अब वापस कहीं पर मत जाने देना। तभी अरु जहा को घसीट कर रूम के अंदर ले आता है और जहा बोल रहा था तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे आरी के सामने ऐसे शर्मिंदा करने की। जहा की आवाज सुनकर आरी सोचने लगती है अच्छा तो जहा वापस आ गया, यहाँ पर कितना शोर है। तभी अरु जहा से कहता है तुम्हें अच्छी तरह से बिहेव करना चाहिए। जहा क्या तुम्हें इतना एहसास है कि मैंने तुम्हारी वजह से अपना कितना टाइम बर्बाद कर दिया। अयोना भी अब तुमसे और तुम्हारी हरकतों से थक गई है। ये सब सुनकर वो बच्ची सोच रही थी बेचारी अयोना, जहा सबको कितना परेशान करता है। तभी जहा चिल्लाकर अरु से कहता है मुझे अकेला छोड़ दो, तुम मुझे यहाँ पर घसीट कर क्यों लेकर आए हो। मैं जो कर रहा हूँ मुझे वही काम करना चाहिए, मुझे वापस क्यों लेकर आए। तो अरु जहा से कहता है तुम्हें ये सब मिस्टर बेक्यूम को बताना चाहिए और उसके बाद फिर से सोचो कि तुम्हें क्या करना है। वैसे मैं भी राजकुमारी आरी को देखना चाहता हूँ। उसके बाद आरू अयोना से पूछता है क्या मैं प्रिंसेस आरी को देख सकता हूँ। फिर अयोना कहती है हाँ क्यों नहीं, उनका ध्यान रखना ही मेरा काम है। ये बात सुनकर जहा थोड़ा और गुस्से में आ जाता है और अरु से कहता है ये बिल्कुल बकवास बात है, अगर तुम्हें प्रिंसेस आरी को देखना है तो तुम्हें मुझसे आगे निकलना होगा और अयोना तुमने मुझे निराश कर दिया है। तभी आरू जहा से कहता है तुम्हारा सही है, इधर उधर भटकते रहते हो और बकवास करते रहते हो। तो जहा कहता है मैं कुछ भी करो, तुम्हें ये सबसे क्या मतलब, वैसे भी मैं जहाँ पर गया था वहाँ से मैं वापस आने ही वाला था। फिर अरु कहता है ठीक है तो इसके बाद तुम महल में ही रहना, कहीं मत जाना। फिर जहा आरू से कहता है ठीक है तो मैं एक फेविक्विक की तरह तुमसे चिपका ही रहूंगा। ये सब बातें सुनकर आरी सोचने लगती है क्या ये दोनों किसकी तरह एक दूसरे से चिपके रहेंगे, क्या इन दोनों को लड़के पसंद है जो ये एक दूसरे से चिपके रहेंगे। तभी हमें दिखाते हैं कि आरू पर्दा हटाता है और आरी को देखता है, मतलब पहली बार आरी को देखता है। और वहीं वो बच्ची आरी भी सोच रही थी हाँ अब मैं इसे अच्छी तरह से देख सकती हूँ, ये काफी सुंदर दिखता है। प्रिंसेस आरी आपके पास इतनी देर से आने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, आपको बधाई हो। वो बच्ची आरू से मुंह फेर लेती है और सोचती है नहीं मैं तुम्हें माफ करना नहीं चाहती हूँ, यहाँ से चले जाओ। आपकी वजह से ही जहा वापस आ गया, अब वो मुझसे चिपका ही रहेगा और वो यहीं पर रहेगा। अब इस चीज की जिम्मेदारी कौन लेगा, अगर आप लेते हैं तो ठीक है।
उस बच्ची को ऐसे देखकर आरू अयोना से कहता है, प्रिंसेस आरी के एक्सप्रेशन ठीक नहीं लग रहे। तो अयोना कहती है, माफ करना आरू, लेकिन प्रिंसेस आरी को जहा ने काफी परेशान कर दिया था। ये बात सुनकर आरी सोचती है, क्या परेशान? क्या तुम्हें पता भी है कि जहा ने मुझे कितना ज्यादा परेशान कर दिया था? तुम्हें मुझे यहाँ से पहले ही कहीं और ले जाना चाहिए था। अयोना, तुमने मुझे एक और कारण दे दिया है कि मैं तुमसे और ज्यादा नफरत करूँ। तभी आरू कहता है, अच्छा ऐसी बात है क्या? लेकिन वैसे मुझे राजकुमारी एरी को कुछ बताना है। मैं टाइगर एमूर हूँ प्रिंसेस आरी, बाद में आप मेरी मदद करना। और ये बात सुनकर आरी सोच रही थी, नहीं वापस चले जाओ। अगर आप चाहते हो कि मैं बाद में आपकी मदद करूं तो आप जहा को लेकर यहाँ से वापस चले जाओ। तभी आरू कहता है, अगर जहा आपको परेशान करता है तो आप मुझे बताना, मैं उसको डांटूंगा। फिर आरी सोचती है, नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, मैं उससे परेशान तो नहीं होती, बस मैं उसकी अजीब सी हरकतों से थक जाती हूँ। एरी की ऐसे एक्सप्रेशन देखकर आरू कहता है, मैं समझ गया, शायद इसीलिए ये मिस्टर बेक्यूम की बेटी है। अभी ये एक बच्ची है लेकिन फिर भी ये मेरी बातें समझ पा रही है। तो अयोना कहती है, हाँ शायद ऐसा हो सकता है, राजकुमारी एरी काफी तेज हैं। ये हमारी बातों और हरकतों से डिसीजन लेती हैं कि हम लोग कैसे हैं। ये बात सुनकर आरी कहती है, हाँ अयोना, आपने बिल्कुल ठीक कहा। तभी आरी को बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है कि रूम के अंदर कोई और भी आ रहा है। तभी दरवाजा खुलता है, सभी लोग देखते हैं कि वहाँ पर बेक्यूंग आया था। बेक्यूंग अरू को देखकर कहता है, अरू तुम वापस आ गए। तभी अरू कहता है, मुझे माफ करना मिस्टर बेक्यूंग, मुझे पहले आकर आपसे मिलना चाहिए था। मैं अब जहा को आरी के पक्ष में ले आया हूँ, वो अब यहीं पर रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। फिर बेक्यूंग जहा से कहता है, जहा क्या तुम अपना कर्तव्य भूल गए हो? क्या तुम्हें मेरी कमांड्स जैसी नहीं लग रही? मतलब मैं जो तुम्हें आज्ञा देता हूँ वो तुम्हें आज्ञा जैसी नहीं लगती? बेक्यूंग जहा को समझाने की कोशिश कर रहा था कि बेक्यूंग ने जहा को कहा था कि आरी के साथ रहना और उसे अकेला मत छोड़ना, लेकिन फिर भी जहा वहाँ से चला गया था, इसीलिए बेक्यूंग गुस्से में था। बेक्यूंग जहा को समझाता है और फिर चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। बेक्यूंग को जाते हुए देखकर आरी सोचती है, क्या ये मेरे पास आया भी नहीं और यहाँ से जा रहा है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, रुको, यहाँ से मत जाओ, मुझे तुम सबको अपना पहला फ्लिप दिखाना है। बेक्यूंग तुम मत जाओ। उसके बाद आरी अपनी पूरी कोशिश करती है करवट लेने की और मन ही मन काउंट करती है, 1 2 3 और फिर पलट जाती है। वो इस बात से खुश होती है कि उसने अपनी पहली करवट ले ली है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो नीचे गिरने वाली है। उसके आगे और बिस्तर नहीं था, वो करवट लेते ही नीचे गिरने वाली थी। ये देखकर आरी अपनी आंखें बंद कर लेती है कि वो नीचे गिरने वाली है, लेकिन वो नीचे नहीं गिरती। वो अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि वो बेक्यूंग की गोद में थी। ये देखकर आरी भी खुश होती है कि वो नीचे नहीं गिरी और बेक्यूंग ने उसे बचा लिया। बेक्यूंग को आरी की चिंता होती है तो वो अयोना से कहता है, अयोना ऐसा लगता है कि हमें गद्दे को बदलना होगा, नहीं तो आरी कभी भी गिर सकती है। फिर अयोना कहती है, हाँ मैं माफी चाहती हूँ मास्टर बेक्यूंग, और फिर आरी को अपनी गोद में ले लेती है और बिस्तर पर लेटा देती है। अयोना काफी चिंता में लग रही थी तो आरी उसे देखकर सोचती है, मुझे चोट नहीं लगी है अयोना, लेकिन मैं इतनी मेहनत से पलटी थी, वो भी पहली बार, लेकिन किसी ने मुझे बधाई भी नहीं दी। लेकिन तभी अयोना आरी के सर पे हाथ रखती है और उसे कहती है, राजकुमारी आरी, मुझे आप पर बहुत प्राउड है। ये देखकर आरी भी मुस्कुराती है और सोचती है, हाँ मैंने ऐसा ही सोचा था। अयोना वो इंसान है जो समझती है कि मैं कैसा फील कर रही हूँ, लेकिन बेक्यूंग ये इंसान, मेरा मतलब है उसे मेरी तारीफ करनी चाहिए थी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बोला। वैसे हाँ, मैं ये बात मानती हूँ कि आपने मुझे फर्श पे गिरने से बचाया और मुझे चोट नहीं लगी। तभी बेक्यूंग अरू से कहता है, अरू? तो अरू कहता है, हाँ मास्टर। तो बेक्यूंग कहता है, बेहतर होगा कि तुम कुछ टाइम के लिए यहीं पर रुक जाओ। तो अरू कहता है, लेकिन पूर्वी परीक्षण अभी भी चल रहा है। फिर बेक्यूंग कहता है, चीनी लोग नहीं जानते कि वो कहाँ पर है, लेकिन फिर भी यहाँ वहाँ ताका-झाकी करते ही रहते हैं। तभी अरू कहता है, मैं वही करूंगा जो मास्टर बेक्यूंग कहेंगे, जो आपका आदेश होगा। और बेक्यूंग ये चाहता था कि अरू कुछ टाइम के लिए महल में ही रहे। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि बेक्यूंग वहाँ से चला जाता है। तभी अयोना कहती है, अरू इसका मतलब तो ये हुआ कि? अरू कहता है, हाँ तुम सही समझी, राजकुमारी आरी को नुकसान पहुँचाने वाले लोग महल में घुस चुके हैं और वो आसपास ही हैं। फिर अयोना कहती है, हाँ ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि जहा यहाँ पर नहीं था तो आप लोग गुस्सा थे। वैसे तो आप लोगों का जहा पर गुस्सा करना बिल्कुल जायज था, मास्टर बेक्यूंग को शायद खुद ही ये सब का ध्यान रखना पड़ेगा। तभी अरू कहता है, हाँ लेकिन लगता है कि ये चीनी लोग हमसे मरना चाहते हैं। उसके बाद अरू बच्ची से कहता है, मैं आपसे बाद में मिलूंगा प्रिंसेस आरी, और वो भी वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाते हैं जहा, जो कि काफी डिप्रेस था और टेंशन में था। अयोना कहती है, मुझे खुशी है कि तुम वापस आ गए हो जहा। जहा को उदास देखकर वो बच्ची सोचने लगती है, इसने तो मुझे भी उदास कर दिया है, इस बार मैं अपनी करवट लेना तुम्हें दिखाऊंगी जहा, तुम मेरी तरफ देखो। और फिर आरी अपना पूरा जोर लगा देती है करवट लेने के लिए। जहा को लगता है कि वो गिरने वाली है तो वो उसे पहले ही पकड़ लेता है। आरी सोचती है, मुझे ये करने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें दिखा रही हूँ। जहा, क्या तुमने मुझे पलटते हुए देखा? और फिर आरी जहा को देखकर मुस्कुराने लगती है। ये देखकर जहा सोचने लगता है, प्रिंसेस आरी, क्या प्रिंसेस आरी ने मुझे अपनी फ्लिप्स दिखाई? ये देखकर जहा
भी बाद में खुश हो जाता है। मैं अपना पूरा जीवन आपकी महानता की रक्षा के लिए सौंप दूंगा। मैं आपकी हमेशा रक्षा करूंगा और मैं अपनी जिंदगी आपको समर्पित करता हूँ। मैं आपसे कभी भी दूर नहीं रहूंगा। ये बात सुनकर आरी सोचती है, क्या, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। और वहीं जहा कह रहा था, मैं आपको एक फेबिक्यूब की तरह अपनाता हूँ, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। जहा की ये बात सुनकर आरी थोड़ा सा फिर से परेशान हो जाती है और सोचती है, मैंने तुमसे क्या कहा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, तुम मुझसे दूर ही रहो। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।